नवाजुद्दीन ने भाई और पत्नी पर किया मानहानि का केस। बोले आलिया पहले से शादीशुदा थी। धोखे से भाई ने प्रॉपर्टी अपने नाम की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने भाई और एक्स वाइफ आलिया के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कर दिया है। कोर्ट में दायर याचिका में नवाज ने दावा किया है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को वापस लिया जाए और उनसे लिखित तौर पर माफी भी मांगी जाए। इतना ही नहीं, नवाज ने भाई शमसुद्दीन और आलिया से 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की डिमांड भी की है। नवाजुद्दीन के मानहानि केस पर 30 मार्च को सुनवाई होनी है। नवाजुद्दीन ने याचिका में कहा है कि उनके भाई और पत्नी आलिया के बयानों, सोशल मीडिया कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पत्नी और भाई लिखित माफी मांगे। नवाज ने याचिका में लगाए 5 आरोप। 1. नवाज ने बताया कि 2008 में जब उनके भाई शमसुद्दीन ने बताया कि वह बेरोजगार है, तो उन्होंने उसे अपना मैनेजर अपॉइंट कर लिया। उन्होंने शमसुद्दीन को इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिटिंग, जीएसटी फाइलिंग जैसे सभी काम देखने को कहा और खुद फिल्मों पर फोकस करने लगे। अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, साइन की हुई चेकबुक, बैंक पासवर्ड, ईमेल एड्रेस सब कुछ अपने भाई को सौंप दिया था। उस बीच उनके भाई ने बेईमानी करनी शुरू कर दी और पैसों की हेराफेरी करने लगा। 2. फिल्मों में व्यस्त होने के कारण नवाज के पास अपने ट्रांजैक्शन को लेकर बैंक से कोऑर्डिनेट करने का समय नहीं था। शमसुद्दीन ने उन्हें कहा कि वो नवाज के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने वो प्रॉपर्टी खुद के नाम पर खरीदी थी। इन प्रॉपर्टीज में यारी रोड का एक फ्लैट, एक सेमी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, बुढ़ाना के शाहपुर में एक फार्म हाउस और दुबई की एक प्रॉपर्टी शामिल है। 3. जब नवाज ने अपने भाई से इस बारे में सवाल जवाब किया तो उसने एक्स वाइफ आलिया को भड़काना शुरू कर दिया। 4. आलिया यानी अंजना उनसे शादी से पहले ही शादीशुदा थी, लेकिन उसने खुद को अविवाहित बताकर उन्हें धोखे में रखा। 5. जब सच्चाई का पता चला तो नवाज हैरान रह गए। नवाज ने अपने भाई और एक्स वाइफ दोनों पर 21 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी एक्स वाइफ आलिया के आरोपों पर पहली बार चुप्पी तोड़ी थी। नवाज ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, अपनी चुप्पी की वजह से मैं हर जगह गलत साबित हुआ। मैं इतने दिनों से इसलिए शांत था क्योंकि ये सारा तमाशा कहीं ना कहीं मेरे बच्चे जरूर पढ़ते। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी के बीच शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच आलिया ने 10 फरवरी को इंस्टाग्राम पर नवाज का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो घर के अंदर नजर आ रही हैं। वहीं नवाज घर के बाहर उनसे बात कर रही हैं। वीडियो में आलिया नवाज से भड़ास निकालती हुई नजर आ रही है। आलिया ने हाईकोर्ट से की डीएनए टेस्ट की मांग। आलिया ने नवाज के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करवाई है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे और नवाज का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। बता दें कि कुछ दिनों पहले नवाज की मां ने दावा किया था कि यानी उनका बेटा नहीं है। आलिया ने सोशल मीडिया पर कई डॉक्यूमेंट भी शेयर किए हैं, जिसमें नवाज ने उन्हें पत्नी का दर्जा दिया है। वीडियो शेयर करते हुए आलिया ने बेहद लंबा कैप्शन लिखा और उन्होंने नवाजुद्दीन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अफसोस है कि मैंने इस शख्स को अपने 18 साल दिए। आलिया ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, मुझे अफसोस है कि मैंने एक ऐसे शख्स को अपने 18 साल दिए जिसकी आंखों में मेरी कोई कीमत नहीं है। मैं उनसे 2004 में मिली थी, तब हम दोनों एकता नगर, चारकोप, म्हाडा, मुंबई में लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे। वहां पर मैं, नवाज और उनके भाई शमसुद्दीन सिद्दीकी एक ही कमरे में साथ रहते थे। तब मुझे यकीन था कि वो मुझे प्यार करते हैं और मुझे हमेशा खुश रखेंगे। मैंने अपनी मां को दिया हुआ फ्लैट डिलीवरी के लिए बेच दिया। आलिया ने कैप्शन में आगे लिखा, हमने 2010 में शादी कर ली। 1 साल बाद हमने एक बच्चे को जन्म दिया। उस समय मैंने अपनी मां को दिया हुआ फ्लैट डिलीवरी के लिए बेच दिया। ये ही नहीं, बचे पैसों से मैंने नवाज के लिए कार खरीदी जिससे उन्हें बस से ना जाना पड़े। जब मैं उनके साथ थी तब उनके पास कुछ भी नहीं था। अचानक ये इंसान पूरी तरह से बदल गया है। ये आदमी कभी महान इंसान नहीं था। आलिया ने आगे लिखा, ये आदमी कभी भी महान इंसान नहीं था। उसने हमेशा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ का अपमान किया है और अब मेरे साथ भी वैसा ही कर रहा है। वो अपने बच्चों को भी अपनाने से इनकार कर रहा है, उन्हें निशाना बना रहा है। कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है?
जबकि मेरे पास हर डॉक्यूमेंट और सबूत है कि इस आदमी ने मुझे अपनी पत्नी बताया है। मैं इसके जैसे इंसान से साथ कभी नहीं होती आलिया। अगर पता होता कि मुझे इन तकलीफों से गुजरना होगा जिनसे मैं पिछले 12 सालों से जूझ रही हूँ, तो मैं किसी और के साथ चली जाती जिसके पास कम पैसे हों। मैं इसके जैसे इंसान से साथ कभी नहीं होती जो एक सुपरस्टार है लेकिन झूठा और चीटर है। शादी से पहले मुझे इन सभी चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तलाक के बाद भी हम रिलेशनशिप में थे आलिया। वो दावा कर रहा है कि पहले बच्चे के जन्म के बाद उसने मुझे तलाक दे दिया था, लेकिन वो तलाक के बाद भी मेरे साथ रिलेशनशिप में वापस आ गया था। हमने लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। मुझे इस बारे में बाद में पता चला कि उसने कभी मुझे अपनी वाइफ माना ही नहीं। जब हमारा तलाक नहीं हुआ तब भी नवाज के जरिए मुझ पर लगाए गए सभी आरोप बेहद घिनौने और अपमानजनक हैं। जिसकी परवरिश अच्छी होती है वो ऐसा नहीं करते आलिया। आखिर में आलिया ने लिखा, इस मैसेज को शेयर करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं लोगों को दिखा सकूं कि इस आदमी का असल चेहरा कैसा है। चीटर किसी भी धर्म जाति का नहीं होता है। जिनकी परवरिश अच्छी होती है वो ऐसा कभी नहीं करते। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी के धर्म पर ना जाएं। मुझे जस्टिस जरूर मिलेगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले आलिया ने नवाज और उनकी मां पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे घर में बंद रखा जाता है। इस बीच ये भी खबरें आई थी कि नवाज से मां और पत्नी की लड़ाई के बीच घर छोड़ दिया है। बात करें नवाजुद्दीन की तो उन्होंने अभी तक इस मामले पर कुछ नहीं कहा है।